और जैसे कि आप सब जानते हैं ये पूनम का घर, तो चलते आज इनके साथ क्या होता है। मैं थक गई तुम लोगों के चक्कर में। जब भी देखो तुम लोग बस सिर्फ काम काम काम। अभी रशिया के लोग अभी कुछ दिन पहले अभी चले गए। ये मुंह उठाने पता ही क्यों देर चलते हैं। वो जो रशिया के लोग नहीं, तो रशिया पूरे एक हफ्ते में से मेरा दिमाग खराब। तो एक हफ्ता क्या, पूरा एक महीना हमारे यहाँ रह के आया है। सुहाना की मम्मी, आप ऐसे गुस्सा क्यों कर रही है? तुम तीनों को समझ में नहीं आता। तुम तीनों अपने बाप पर गए हो। बात समझ में आ गई? तुम अपने बाप के पास चले जाओ। अच्छा, ये किसने बुलाया था? तुम लोग इतने बड़े खुशी को सिखा रहे थे और तुम दोनों क्या कर रहे हैं? और तुम कैसे ऐसे खड़े होते क्यों? तो क्या देख रहा है? तुमने आज मेहमान के सामने फिर इज्जत बनाई। वाह भाई वाह, मेहमानों के सामने इज्जत नहीं हुई, बेईमानी करते रहते तुम दोनों के दोनों। ऐसा लगता है जैसे कि मैं कुछ भी नहीं देता हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि मैं इसको खाने को कुछ भी नहीं देता हूँ। तुम दोनों मेरे कान खोल के बात सुनो। आज तेरे घर वहाँ मौसी रहने आ रही है। क्या तेरी बहन रहने आ रही? तब तो बड़ा खुश नहीं आई जब रशिया के लोग आए थे, तब तो बड़ा खुश हो रही थी। और आज अपनी बहन आई तब तो खुश हो रही। हाँ, वो हमारी बहन है। और तुम दोनों बात सुनो, अगर उसके सामने अगर लिया है, ऐसा लगता है जैसे कि मैं खाने को कुछ भी नहीं देती हूँ। तुम दोनों बिल्कुल बहुत मनुष्य नालायक है, नालायक। हे भगवान, ये मैंने क्या कर रखा है इन दोनों पाप पर लोगों को। हे भगवान, मैंने क्या किया था पाप? ये पाप किया था कि इन दोनों बच्चों को बड़ा कर दिया। ऊपर से ये दोनों नहीं जा रहे हैं। और बात सुन, और तू करे क्या देख रहा है? आज तुमने अगर मौसी के सामने अगर अच्छे से व्यवहार नहीं किया, अगर ऐसा लगता जैसे कि मैं कोई खाने को नहीं देती, अगर ऐसा तुम दोनों ने व्यवहार किया तो ठीक है। अरे मेरी सुहाना बेटी, तुम तो मेरे पर गई है। बात सुनो, इन दोनों पर मत जाना। नहीं मम्मी, मैं आप पर जाती हूँ। मैं तो आपकी तरह ही लगती हूँ। शाबाश मेरी बेटी, बहुत बढ़िया। और तुम इतने दिनों बाद नजर आई है। मेरी बेटी मेरे पर गई है। सुहाना बेटा, तब तक आप तैयार होके आओ। जब तक मैं आपके लिए कॉलेज के लिए, तब तक तैयार हो जाओ कॉलेज के लिए। आज तेरे कॉलेज में आखिरी दिन है। आज कॉलेज में तेरा बोर्ड का एग्जाम है। आज तेरा बोर्ड का एग्जाम अच्छे से लिखना। कोई चीटिंग नहीं करा। कल रात को आपने याद किया है पक्का? अरे वाह, मेरी बेटी तो मेरे पर गई है। चलो जल्दी चलो, नहीं तो बस के लिए बहुत लेट हो रहा है। अच्छा मम्मी, चलती हूँ। बाय बाय। जब देखो इन दोनों के मेल, इन दोनों का जरा मेल भी नहीं आया। आज तो इनका भी एग्जाम था। इन दोनों का एग्जाम था। ये मनुष्य आज गया भी नहीं। जब देखो यश की मम्मी, आपने उसे क्यों नहीं भेजा था? आपने उसे क्यों नहीं भेजा था? आज उन लोगों का एग्जाम था। उन लोगों को कभी कोई फिक्र में नहीं करते। वो 5वीं में, पहले वो 30वीं में था, चौथी में ही है अभी, चौथी में। और एग्जाम अभी बोर्ड, अभी एग्जाम हो रहा है अभी एग्जाम। और कल से पीटी रहेंगे, पीटीएम। चल यश का देख लिया। अब चलो
उसका देख लेता बाद। चलो पिंकू का देख लो। पिंकू की मम्मी, तुम इतने दिनों से छुट्टी क्यों करवा रही पिंकू की? तुमको समझ में नहीं आती है? तुम दोनों के एग्जाम होता है, तुम दोनों को फिक्र भी नहीं पड़ती। और अभी टाइम कितना हो रहा है? अरे मैया 11 बज चुके। इन लोगों के एग्जाम बस सिर्फ 4 घंटे रखते हैं। उनका एग्जाम 10 बजे से शुरू होता है। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक है एग्जाम। हमें तो बस सिर्फ 4 घंटे बचे हुए। ओ मनुष्य, तुम दोनों अभी तो काम, तुम दोनों ने ये बहाना बनाया मेरे साथ। तुम दोनों का एग्जाम ऊपर से तुम दोनों बहाना बनाए। अगर फेल हो जाएंगे तो मेरे पास मत आना, अपने पापा के पास जाना। तुम दोनों का एग्जाम है, तुम्हें जाना पड़ेगा। अगर नहीं गए हैं तो मैं सच बता रही, मैं चमड़ी उड़ा दूंगी तुम दोनों को। और तुम भी यूनिफॉर्म पहनो, तुम्हें भी बहुत लेट होना गलत बात है। देखो 9 बजे से एग्जाम शुरू है, बस सिर्फ 9 बजे से शुरू है। 3 बजे तक एग्जाम, जल्दी चल। शर्म भी नहीं आता, एग्जाम है। यहाँ तो स्कूटी लगी थी, कहाँ गए? ऐसा लगता है सुहाना चली गई, स्कूटी देखा चली गई वहाँ। तुम दोनों के लोग बिल्कुल शर्म में नहीं आता है। 4 घंटे एग्जाम में फिर भी बहाना बनाता है। मनूज है मनूज, ऐसा लगता है जैसे कि कोई मनूज कहीं का। चलो देर हो गई। अरे यश की मम्मी, तुम इतना समझ में नहीं है, इतना लेट से अपने बच्चे को लेके जल्दी चलो, एग्जाम शुरू है। अरे मैं इनकी तरफ से माफी मांग लेता हूँ। आज तुम दोनों की वजह से मुझे डांट पड़ी है। मैं तुम दोनों का एग्जाम अच्छे से जाएगा आज। टेक क्लासरूम सबसे ऊपर है, टेक क्लासरूम सबसे ऊपर ही है आपका क्लासरूम। बस सिर्फ ये देखो कि छुट्टी करके बच्चे रहते। 3 बजे तक बस सिर्फ पेपर ही, 3 बजे तक पेपर है और अभी बज रहे 11। शर्म का शर्म। लो भाई, तेरे चक्कर में हम छत पर आ चुके हैं। जंगली कहीं का। इन दोनों को लेट क्यों लगा है? ये दोनों लेट कैसे आ गए? और तुम दोनों क्या सोच रहे? यार तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम इतना लेट आते, शर्म का शर्म। तुम भी तो इतना लेट आते, तुम दोनों भाइयों को समझ में नहीं आता है। आप यहाँ बाहर ही खड़े रहो, तब तक आप अपने क्लासरूम में जाओ। क्या क्लासरूम वहीं पर ही है। अरे वो क्या है ना, वो इन दोनों को पता, मुझे पता भी नहीं होगा कि आज एग्जाम था। आज आपने फोन करके इनको याद दिलाया है। अरे वो क्या है, मैं व्हाट्सएप से आती नहीं हूँ वैसे भी। अरे वो क्या है, मैं व्हाट्सएप से आती नहीं हूँ।
बतलाती हूँ, इसलिए मेरे को आज पता चला है कि एग्जाम इन दोनों का मैंने इन दिन को जान बूझ कर डाटा। प्लीज मैडम से फेल मत करवाओ। प्लीज मैडम इन दोनों को इनको मानना मत। ये अच्छा नहीं करेंगे, अगली बार से लेट नहीं करेंगे। तुम्हारी वजह से लेट हो गए। अच्छा तुम भी चल अपनी क्लासरूम में। ये है तुम्हारा क्लासरूम। छोटू की मम्मी, तुम्हें इतना समझ नहीं आता? पिंकू की मम्मी इतना लेट करवाती, शर्म का शर्म। पिंकू की मम्मी ये एग्जाम में क्या बैठेगा, पागल है क्या? अब पिंकू मेरी बात सुन, तुम लेट कैसे करते? हाँ मैडम से खूब खूब मारो। मम्मी बचाओ, तुम दोनों को समझ में आता तेरी? मम्मी चलो बेटा यहाँ बैठो। तब तक मैं छोटू की क्लासरूम में तब तक मैं छोटू की क्लासरूम में तब तक मैं आ जाता हूँ। जब तक आप एग्जाम करो। शाबाश मेरा बेटा, एक दिन जरूर मेरी मेहनत करेगा। चलो बेटा यहाँ बैठो। मैम प्लीज आप इसे मारो मत। मैम प्लीज इसे निकालो मत, इसे टीसी मत दे दो। ये अच्छे से अगली बार से लेट नहीं करेगा। और तुम क्या सोचा? हाँ इसे खूब खूब मारो। ये वैसे भी बोलकर बहुत बैड पेंसिल की तरह ऐसे घर करता है। तुमने क्या सोचा? तुमने इतनी मेरे सामने इसे वो पिंकू की मम्मी को पिटाई मिली है। चुप, खबरदार मेरी क्लासरूम में आवाज से खबरदार। तुमने क्या सोचा? तुमने ये सब हरकतें करने के लिए सब सोचा है? ये पिंकू मारे ऊपर तो तुम्हें हंसी आ रही तेरी, तो मैं बता के रहूंगा प्रिंसिपल सर को, मेरे प्रिंसिपल को बता के ही रहूंगी। तुम सबकी प्रिंसिपल को जब बताना सब लोग घर से जा रहे एक एक करके, नहीं तो तुम्हारा भी ऐसे ही हाल करूंगा। अगर तुमने खबरदार तुमने एग्जाम अच्छे से नहीं दिया इस पर हंसे तो मैं तुम दोनों का पेपर कैंसिल करा जाएगा। तुम दोनों का, वो भी मैं आपकी मैम से बोल के। और तुम दोनों एक एक करके सब मुझसे पिटाई खाओगे। तुम दोनों चुपचाप शांत खड़े रहो। आज तुम्हें कितनी बार पनिशमेंट ये सब क्या है। चलो आप उठे बैठक करो, मुर्गा बन। अब चल, अब तो वैसे भी तो फेल हो चुका है दूसरी। तुम्हें समझ में नहीं आती? आप तुम्हें टीसी भी दिया जाता है। टीसी तो बताओ, टीसी कहाँ मिलेगा मैडम? अरे वो प्रिंसिपल के पास टीसी मिलेगा, आप इसे ले जाए। मैं प्रिंसिपल से बात कर ली, वो टीसी से वो दे देंगे जरूर। अब तुम्हें यहाँ पर निकलना होगा। अब तो तुम बड़ों के जब ठेला बेचाएंगे तभी पता चलेगा। तुम तो वैसे भी, और इसका रिजल्ट देख लीजिए। आप इसका रिजल्ट देख लीजिए। ये मनुष्य कितना, ये देखो ये फेल होते। चलो तुमने तो वैसे भी इस क्लास में बैठने को कौन दिया है? अब चल, तुम्हारे पापा को कंप्लेन करनी पड़ेगी। तुम यही रुको, मैं आती हूँ। अरे मेरी प्यारी भांजी, तुम तो इतने बड़े दिनों बाद दिखी है। मेरी प्यारी भांजी, तुमने आज एग्जाम क्या देगी? कुछ भी नहीं मौसी। बेटा आप एक दिन जरूर मेरा सपना पूरा करेंगे। मेरा सपना ये पूरा करेगी,
काम करना पड़ेगा। तेरी मम्मी से मेरी बात हो गई है, तुम एग्जाम में अच्छे से पास हो जाएगी, एक दिन तब जरूर फर्स्ट आ जाएगी। मैं तुम्हारी मम्मी के वजह से आज तुम पास भी हो जाएगी। मैम जी मेरी बात सुनिए आपसे। वो जो मेरी भांजी, वो जो सबसे पीछे वाली वो जो लड़की नहीं पाती, उस ये जो माया नहीं, वो जो माया, वो मेरी प्यारी सी भांजी, आप उसे कभी भी फेल नहीं करना। आप उसका पेपर खुद चीटिंग करवा के लिखवा देना। ऐसा क्यों? मैंने जितना बोला टक्कर, नहीं तो प्रिंसिपल के पास बोल के, नहीं तो प्रिंसिपल को झूठी शिकायत लगा के, नहीं तो तेरे को भी मैं यहाँ पर नौकरी निकालूंगा। नहीं नौकरी से मत निकालो। फिर अब तो तुम इसे चीटिंग खूब करवाओ मेरी प्यारी भतीजी को। अच्छा ठीक है, आप इसे खूब चीटिंग करवाते रहो और ये मेरी भतीजी पास, ये मेरी भांजी पास हो जाएगी। ठीक है। और बात सुनो, ये जो माया नहीं है, जो मेरी ये जो माया नहीं है, वो जो माया दीदी, उस क्लास में पढ़ती। चलो इस क्लासरूम की टीचर तो मैं भी हूँ। कोई बच्चा हल्ला नहीं करेगा। चलो तुम यहाँ से। एक मिनट रुको, मैं अपनी क्लासरूम को संभाल लेता हूँ। अच्छा टीसी कहाँ मिलेगा? प्रिंसिपल के पास। ठीक है। और तुम मनुष्य चलो। आज तुमने बिल्कुल नाक कटवा के बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब तुम्हारे पापा तक खूब मारेंगे। खूब मारेंगे। टीसी है? हाँ इसका टीसी है। आपको पता है ये मनुष्य एकदम बिल्कुल पढ़ने लायक भी नहीं है, और ये किसी बच्चे को मारता रहता है, और किसी लड़की से बिल्कुल प्यार चाहिए, प्यार। और लड़की को अपने कब्ज में रखना है, उससे अपना क्रश चाहिए, क्रश है। किसी लड़की से बात करते हैं। दीदी तो मैं लड़की, आज तुम लड़की से तुम दोस्ती करते थे, तुम लड़कियों लोगों से मैं सुना था तुम लड़कियों लोगों को चॉकलेट देती है। और पता है आपको पता है इसने ये बोला था कि तुम मेरी ये बोलिए कि तुम किसी लड़की को पता है क्या करता है? वो सीधा चॉकलेट देता है, अंगूठी देता है, कुछ भी देता है, चॉकलेट वगैरह, अंगूठी, सब कुछ लड़कियों को प्यार देता रहता है। अच्छा जी, किसी लड़की को प्यार देता है। चलो मैडम जी, तुमने क्या सोचा था? और ये लीजिए इसकी टीसी। आज के बाद कभी आया तो इस बच्चे को टीसी नहीं। मैडम जी प्लीज अगली बार से अच्छा करेगा। मैं मैम की तरफ से मैं बहुत माफी मांगता हूँ उसकी तरफ से। अब चल नहीं इसका टीसी लेना पड़ेगा। मैं प्रिंसिपल हूँ, ये मेरी मर्जी से कुछ भी नहीं चलेगा। या तो टीसी लेना पड़ेगा, समझ गए? अब तो तुम्हें इसे लेके जाना पड़ेगा। तुम्हें बहुत शौक है, अब तुम फेल होता रहो।
कुत्ते, तुम्हें ये सब सिखाया था? तुम्हें ये सब कुत्ते, तुमने कुत्ते निकम्मे, कुत्ते निकम्मे, तुम्हें ये सब करने के लिए सब सिखाया है। ज्यादा ड्रामा बनने की जरूरत भी नहीं, तो वैसे भी आज मैंने ना कर पाया। आज तेरे पापा को कंप्लेंट करूंगी, तेरे पापा हॉस्टल में एडमिशन करवा देंगे, मैं ये बोल दूंगा। तुम छुट्टी के बाद नजर आ जाता, तुम हॉस्टल में एडमिशन करवाने लायक हो। तुम हॉस्टल में बैठोगे, हॉस्टल में एडमिशन करवाना पड़ेगा तुम्हारा वहाँ हॉस्टल में एडमिशन करवाना पड़ेगा, तभी अकल ठिकाने आ जाएंगे। तुम्हें तो ऐसा नहीं, तेरे पापा से बात करना पड़ेगा वो हॉस्टल के लिए, और तुम्हें हॉस्टल जाने की जरूरत भी है। हॉस्टल से मैं हॉस्टल में भिजवा के भी नहीं दूंगी। आज मैं तुमको हॉस्टल में भिजवाना पड़ेगा। हॉस्टल में तुम्हारा एडमिशन होगा जरूर। सीधा वहाँ हॉस्टल में ही एडमिशन करवा सकते, सीधा वहाँ हॉस्टल में उसी को भेजूंगा जिससे आपने आज मेरी नाक कटवा ली, और वो मेरी बहन क्या सोचेगी। एक काम कर लेता, अपनी बहन को झूठ बोल लेता हूँ, वो मेरी बेटी की कुछ दिनों के वो पिकनिक हो रही है, इसलिए वो बड़े दिनों के बाद वो 1 महीना वहाँ आ जाएगा। 1 महीना आज तुम्हें हॉस्टल जाना पड़ेगा, अब मैडम से झूठ बोलना पड़ेगा। अरे तुम माँ बेटे वापस हुआ है, ये ले जिसका टीसी, और ये वहाँ से निकल चुका है। वहाँ से मेरा सीधा नाक कटवा लिया, सीधा वहाँ से अपनी मम्मी पापा का नाक कटवा लिया। क्यों छोटू, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया था, तुमने मम्मी पापा के साथ तुमने नाक कटवा ली। तब मैं बहन को भी नहीं सुनूंगा। अब 2 मिनट के लिए जिंदा। पापा नहीं, पापा नहीं, नहीं पापा मुझे मत मारो। और मेरी बात सुनो, ये घर में रहने लायक भी नहीं, आप तो क्यों ना इसका हॉस्टल में एडमिशन करवाए। अरे वाह, बिल्कुल सही दिमाग दिया। वैसे भी तो मैंने इतने दिनों से सोचा था कि हॉस्टल में ये एडमिशन सबसे अच्छा करवा दे। ये पढ़ता लिखता नहीं, फिर 0 में से 0 मार्क्स लेके आते। चलो आज तो इसे हॉस्टल में भिजवाना पड़ेगा, बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा, और तुम्हें सीधा वहाँ हॉस्टल में ही भेजना पड़ेगा। अब तुम्हें हॉस्टल जाने की जरूरत है, यहाँ रहने लायक भी नहीं है वैसे भी। हाँ सुहाना की मम्मी वैसे ठीक कह रही है, यहाँ रहने लायक भी नहीं है। चलो हॉस्टल में। और मौसी को अब झूठ बोलना पड़ेगा, वो भी 3 बजे से। चलो हॉस्टल जाने का रास्ता भी ढूंढ लेता हूँ। पता नहीं हॉस्टल में जाने लायक भी है ये लड़का। हॉस्टल जाने लायक भी हो, हॉस्टल में तेरा एडमिशन करना पड़ेगा। वो भी पर सिर्फ 1 महीने, वो भी पर सिर्फ हर साल पर मैं रहना आऊँगा। ऐसे तेरी मौसी को झूठ बोलूँगा। 10 साल बाद मैं 6 साल बाद लेने जाऊँगा।
हॉस्टल नहीं मम्मी, मुझे हॉस्टल में नहीं जाना। ठाके मार मार के रो लो, इससे कुछ भी नहीं होगा। हम तेरी बात सुनने वाले लायक भी नहीं है। तुम हॉस्टल में ही बैठेंगे, अब घर रहने लायक भी नहीं है। नहीं बचाओ। चुप। नहीं मम्मी पापा, मुझे हॉस्टल में नहीं है, नहीं रहना मुझे हॉस्टल में, नहीं जाना मुझे हॉस्टल में। बेबस। अरे मैडम जी, आप नमस्कार मेरे हॉस्टल में आने के लिए। और वैसे ये नया बच्चा है। हाँ ये नया बच्चा है, जरा कुछ डिसिप्लिन सिखा दो। आपको पता है ये टीसी लेकर बाहर गया था। ये मम्मी है हमारी नाक जान मुझके कटवा रहे। हमें नहीं रखना हुआ, हमें सीधा हॉस्टल में रखना। चुप। तुम्हें कितने बार समझाओ यहाँ रहने लायक तो तुम जो वहाँ नहीं रह सकते। तुम वैसे भी हॉस्टल में ही पढ़ो, घर में पढ़ने लायक भी नहीं है। नहीं मम्मी पापा, अब से मैं पढ़ूंगा घर में, प्लीज आप मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, तुम्हें घर पर जानबूझ के आप घर में ही पढ़ना। नहीं नहीं, तुम यहीं पढ़ेंगे, तुम पूरा दिन अब तो तुम्हें यहीं पर ही पढ़ना है। प्लीज मम्मी पापा, मुझे आपके बिना नहीं सो पाऊंगा मैं। सीधा रात मुझे बहुत डर लगता है। अब तुम्हें हर साल बाद देखने आऊंगा। अब छुट्टी टाइम आ जाना, ठीक है? छुट्टी टाइम बस सर इसकी छुट्टी कितने टाइम है? इसकी छुट्टी अभी 1 महीना बाकी है अभी इसकी छुट्टी होने में। अच्छा अब तुम्हें हॉस्टल में बैठवाने लायक है। मम्मी पापा तुम कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा रुको तो सही, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें मेरे मम्मी पापा चले गए। मम्मी पापा मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। नहीं नहीं, तुम्हें घर पढ़ने लायक है, अब रोने से कुछ भी नहीं होगा। नहीं ये नहीं हो सकता, मम्मी पापा मुझे छोड़ने क्यों चले गए? मेरी बहन तो कुछ 5-6 दिन फिर रहने आ जाएगी। छोड़ो ना, उनको क्या पता चलेगा। मैं से झूठ बोल दूंगी सीधा। अब सीधा घर चले जाएंगे सीधा। घर का रास्ता सीधा। मेरी बहन ऊपर से आती है। दोपहर के 3 बजे। अरे मेरा यस बेटा, तुम छोड़ो। अच्छा वो चला गया। अरे मेरे यस बेटा, तेरा एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया।
और पापा मम्मी मेरा छोटा भाई की नजर भी नहीं आ रहा। अरे तेरे छोटे भाई को मैंने हॉस्टल में डाल दिया, वो भी 6 सालों के लिए बस सिर्फ हॉस्टल में डाल दिया है अपनी बहन। बेटा तुम चिंता मत कर, जब 1 महीने बस सिर्फ 1 महीने जब छुट्टी हो जाएगी तब आप रहने आ सकते। 1 महीने चिंता मत करो, मैं 1 महीने के लिए बस सिर्फ उनको बोल दिया कि इसकी छुट्टी 1 महीने से करवाओ। ये हम साल बाद देखेंगे, हम लेने थोड़ी ना आएंगे, हम साल में बस से मिलने आएंगे। और बेटा तुम भी चलना है वहाँ, 1 का करवा दिया एडमिशन। और तुम फर्स्ट आ गए? यस मम्मी मैं फर्स्ट आ गया। अरे बेटा तेरा बोर्ड के एग्जाम कैसे गया? मम्मी मेरा बस गया तो मैं चीटिंग भी नहीं किया था। अरे वाह, और मेरा छोटा भाई कहाँ है? नजर भी नहीं आ रहा है। अरे तेरे छोटे भाई को मैंने तेरे हॉस्टल में डाल दिया है इसलिए। पर क्यों? 6 सालों के लिए, क्योंकि वो हॉस्टल में ही रहेगा, कुछ वो पढ़ाई लिखाई करता नहीं मम्मी प्लीज, अब तो इसके बिना कुछ खा भी नहीं पाऊंगा और नहीं रह पाऊंगा, प्लीज। हम रोटी नहीं खाएंगे जब तक मेरा भाई नहीं आता है, तब तक के लिए हम रोटी नहीं खाएंगे। बेटा मेरी बात सुनो, वो मैं आपके लिए किचन में आपको दूसरा भाई लाके दे दूंगा। मैं भी किचन में आपको दूसरा भाई लाके दे दूंगा, आप उसी से ठीक खेल लेना, ठीक है। ये मेरा नया वाला भाई, और बेटा तेरा नया वाला भाई आने वाले कुछ दिनों बाकी है, अभी कुछ दिन बाकी बचा है मेरा नया भाई आने में। क्या 2 महीने बाद आएगा? हाँ ये मेरा भाई आ रहा है, यस। और बेटा तेरा बोर्ड के एग्जाम अच्छा गया है? हाँ मम्मी पूछो मत, मेरा बोर्ड के एग्जाम बहुत अच्छा गया है। और बेटा तुम तो अभी तक यूनिफॉर्म चेंज नहीं करे, जाकर चेंज करके और फिर बात करना। चल कोई बात नहीं। बेटा तेरे लिए वैसे लेट हो रहा है, चलो मंदिर जाने का टाइम हो गया। वैसे भी बेटा मंदिर जाने का भी टाइम हो गया, जल्दी चलो बेटा, अभी तैयार। जरा देखो आज कौन सा है, आज कहीं जन्माष्टमी कृष्णा नहीं है, जन्माष्टमी कृष्णा। अरे हाँ आज तो जन्माष्टमी कृष्णा है। चलो मैं भी राधा बन के आ जाता, अभी राधा कृष्णा हम खेलते। चलो हम राधा वाला कपड़ा पहन लेता सबसे अच्छा। चलो सबसे पहले मैं नहा धोआ के आ जाती हूँ। ये मैंने किस लिए पहना था? राधा कृष्ण का बहुत दिन है।
हमें पता भी नहीं था। आज तो जन्माष्टमी है, चलो हम राधा कृष्ण बन जाते हैं। मैं तो राधा बनूंगा, सुहाना के पापा कृष्णा बनेंगे। हाँ, वैसे भी तो उनके पास तो, चलो मेरे पास तो वो भी तो है लहंगा। चलो मास अरे मैं गंजी कैसे हो गई है? चलो मैं नहा धो के आ गई। ग्रीन कलर का लहंगा है मेरे पास। सुहाना की मम्मी आप एकदम गंजी लग रही, गंजी कहाँ गई? ये क्या, मैं गंजी हो गई। अब चलो मेरी बहन क्या सोचती होगी। चलो मैं टोपी पहन लेता हूँ, ऐसे भी तो मेरे पास बाल भी नहीं है। चलो मैं वैसे भी बहुत पहन लेती हूँ। नहीं तो वो क्या सोचेगी, नहीं तो मेरी बहन क्या सोचेगी। सीता मुझे टकली बोलेगी, मेरे बाद में बुराई करेगी। तभी तो समझो मैं बाल इतने घने। चलो मैं बन गई। चलो मैं राधा बन गई हूँ। लाओ बेटा मैं तेरे को कृष्ण, लाओ बेटा मैं तेरे को। चलो सुहाना के पापा अब आप भी कृष्णा बन के आ जाओ। हाँ क्यों नहीं, आज जन्माष्टमी है, आज जन्माष्टमी है, कृष्णा जन्माष्टमी है, मैं जरूर बन के आ जाऊंगा। चलो मैं शेविंग करके आ गया हूँ। येलो कलर का पैंट है एक। चलो मैं बन गया राधा कृष्ण। अरे मेरी बहन का आने का टाइम है, जल्दी कर, नहीं तो ये नमूना बन के कैसे है। हाँ मैं तैयार हो गया। मेरी बहन अभी तुम्हारी बहन आने का टाइम है, अभी जल्दी चल। और तुम बात अरे ये क्या चल।
एक